राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है विषम ज्वरग्न के द्रव्य। हमारे लास्ट वीडियो जो आई है वो है शुक्र जनन के द्रव्य की, ठीक है। अब जो आ रही है वो काय की आ रही है, वो है विषम ज्वरग्न के द्रव्य की, ठीक है। एक टॉपिक आपका अब और रह गया है, वो क्या है आपका रसायन के द्रव्य, ठीक है। बाकी मैं सब करवा चुकी, जितना आपके सिलेबस में था इम्पॉर्टेंट तो मैंने खींच ही लिया है, ठीक है। इसके बाद इन दो वीडियो में ये सब कवर हो जाएगा, या ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो याद रखना कि पेपर्स की आने वाली है, ठीक है। और द्रव्य गुण फर्स्ट पेपर के मॉडर्न पार्ट की, क्योंकि वो बहुत कम हुआ है, ठीक है। और आपके रोगों की भी आएगी, जो रोग निदान है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, और गण की इतना काम अभी रह गया है, ठीक है। बाकी सब 50% से ज़्यादा आपका सिलेबस मैं पूरा करा चुकी हूँ, ठीक है। चरक रह गई है, चरक के चैप्टर्स जो हैं वो भी कोशिश करूँगी कि करा दूँ, अगर हो जाते हैं तो, नहीं होते तो कोई बात नहीं, वीडियो आगे तो आनी ही आनी है, ठीक है। बट अभी तो यहाँ पे पहुँच पाए हैं क्योंकि सिलेबस मैंने फिर भी बहुत तेज़ी से खींचने की कोशिश की है, ठीक है, कि हाँ टाइम से पहले हो जाए। पर हाँ 80% सिलेबस हो चुका है। 80% सिलेबस होने के बाद 20% अभी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अभी आपका थोड़ा सा रह गया है, आहार वर्ग वगैरह, वो भी देखती हूँ 1-2 वीडियो में हो जाएगा। एक में मैं 2 वर्ग करा दूँगी तो हो जाएगा। अब ज़्यादा टेंशन वाला सिलेबस नहीं रह गया है, ठीक है। तो हम बात करें विषम ज्वरग्न की। अच्छा, ये याद रखना कि जो हमारे ज्वरग्न के द्रव हैं और जो हमारे विषम ज्वरग्न के द्रव है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। विषम ज्वरग्न जब हमारा 104 से बहुत हाई टेम्परेचर होता है ना, तब हम वो द्रव्य यूज़ करते हैं। विषम ज्वरग्न का मतलब ही ये है क्या, कि हम वो द्रव कब यूज़ कर रहे हैं, तब यूज़ कर रहे हैं जब हमें बहुत सारा है, ठीक है, जब हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे हमारा फीवर है, ठीक है। तो अब हम बात इसकी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे ज्वरग्न के द्रव्य क्या थे। तो ज्वरग्न के द्रव्य मुझे बताने की जरूरत नहीं, वीडियो आ चुकी है, पर नाम मैं हाँ आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। नाम डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सहदेवी था, किरातिक्त था, हरिद्रु था, त्रायमाण था, पटोल था, मूर्वा था, काष्ठदारु था, ठीक है। सप्तपर्ण, सॉरी, अब विषम ज्वरग्न के द्रव्य सप्तपर्ण है, ना ही आपके सिलेबस में नहीं है। कंटकी करंज, याद रखना, कंटकी करंज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका काय में, आपके विषम ज्वरग्न में, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद तुलसी, सप्तपर्ण सेकंड नंबर पे, कंटकी करंज फर्स्ट नंबर पे होता है, कंटकी करंज, ठीक है। तुलसी हम एक टॉपिक में पहले भी कर चुके, किस में कराया हमने, कृमि घन वाले द्रव्य में कराया। कुनियन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं कराऊंगी। उसके बाद बस इतने द्रव हैं जो आपके सिलेबस में। तो सप्तपर्ण से शुरू करते हैं। एलेस्टोनियस क्लोरिस, ALSTONIS क्लोरिस, SCHOLARIS, एपोसाइनेसीज की फैमिली होती है, ठीक है। सप्तपर्ण, विशाल त्वक, शारद, इससे और विषमच्छिद, इसके क्या है पर्याय हैं। तिक्त, स्कंद, कषाय, स्कंद, कुष्ठग्न, उदर्ध, प्रशमन, शिरोविरेचन, चरक के गण है। आरक, बदादि, लाक्षादि, अधोभाकर, सुश्रुत के गण है। वृक्ष होता है स्वरूप में इसका, हिमालय प्रदेश में होते हैं उत्पत्ति स्थान, ठीक है। डाइटामाइन होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन इकेटिन होता है, काइटेमाइन होता है, इकिटोकीन होता है, कायरिन होता है, कायरेटिन होता है, काइटीन होता है, ठीक है। गुण क्या होते हैं, लघु स्निग्ध, रस क्या है, तिक्त, कषाय, विपाक, कटु, वीर, उष्ण होता है। कर्म क्या है, तिक्त कषाय होने से कफ पित्त शामक हो गया, कुष्ठग्न होने से व्रण शोधन और रोपण है, दीपन, अनुलोभन, यकृत उत्तेजक तथा कृमिघन है, रक्तशोधक और हृदय है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुष्ठग्न है, प्रमेघन है, तेज स्तन्य जनन है, कुष्ठग्न है, विशेषता विषम ज्वरग्न है, कटु पौष्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोग। प्रयोग क्या होता है कि इसका प्रयोग कफ पित्तजन्य रोगों में करते हैं, ठीक है। फिर क्या, कुष्ठ और जीर्ण रोगों में छाल का लेप करते हैं। अग्निमांद, शूल, प्रवाहिका, क्रतुदय, कृमि में छाल का प्रयोग करते हैं। रक्त विकार, हृदय रोग में प्रयोग करते हैं। काश श्वास में लाभकर होता है। प्रमेह में उपयोगी होता है। प्रस्तुता में स्त्रियों का सेवन कराते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, कुष्ठ दर्द आदि में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। विशेषतः विषम ज्वर में इसकी क्रिया बहुत उत्तम और उपद्रव भी नहीं होता, ठीक है। ज्वरग्न दौर्बल्य में यह लाभकारक होता है। प्रयोजांग में सप्तपर्णी की त्वक का यूज़ करते, क्वाथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषयोग, सप्तछादी क्वाथ, सप्तदादी तेल और सप्तपणयादि शताब्दी बटी है, ठीक है। क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर है, ठीक है। कंटकी करंज, कटिंग की करंज क्या होता है, कंटकी करंज को हम क्या कहते हैं, कैस्पीनिया क्रिस्टा, CAESALPINIA क्रिस्टा, CRISTA, लेग्यूमिनोसी फैमिली है इसकी, ठीक है। उसके बाद सेसल पिनोइडेशी इसका उपकुल है, ठीक है, यानी कि सब फैमिली इसकी क्या है, सेसल पिनोइडी। स्वरूप में क्या होता है, इसका गुल्म होता है, ठीक है। बॉन्ड्यूसिन होता है इसमें। समस्त भारत उत्पत्ति स्थान है। लघु रूक्ष गुण होता है। तिक्त कषाय रस होता है। विपाक कटु वीर उष्ण होता है। त्रिदोष शामक है। शोथर है। वेदना स्थापन कर्म करता है। दीपर यकृत उत्तेजक ग्राही शूल प्रश्मन तथा कृमिघन है। रक्त शोधक और शोथर है। कफगन और श्वासर है। गर्भ निरोधक है। प्रमेघन है। कुष्ठग्न है। ज्वरग्न, विशेषता विषम ज्वरग्न है। प्रयोग क्या है, कफ पित्त वात में तीनों में रोगों में उत्पन्न देते हैं। लेप चोट वेदना स्थापन विकारों में, आमवात संधिवात में तेल लगाते हैं। अग्निमान शूल प्रवाहिका अर्श यकृत प्लीहा रोग तथा कृमि में देते हैं। रक्त विकारों में प्रयोग करते हैं। काश श्वास में उपयोगी है। गर्भ निरोधक में देते हैं। प्रमेह में लाभकारक होता है। कुष्ठ में हम प्रयोग करते हैं। विषम ज्वर में बीजों के चूर्णों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काली मिर्च के साथ देते हैं उन्हें। बीज प्रयोजांग हो गया, बीज मज्जा चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम है। विषम ज्वरग्नि बटी होती है। द्रोण पुष्पी क्या होता है, ल्यूकस सिपेलेटस, LEUCAS सिपेलेटस, CEPHALOTES, ठीक है। लेबेटिएशीज की फैमिली हो गई। द्रोण पुष्पी से हम कहते हैं, फले पुष्पा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्या होता है, छुप होता है इसका, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ मिलता है, हिमालय प्रदेश में मिलता है। रासायनिक संगठन क्या होता है इसका, कुछ नहीं है इसमें। गुरु रूक्ष तीक्ष्ण गुण है। रस कटु विपाक कटु वीर उष्ण है, ठीक है। कफवात शामक होता है। कर्म क्या है, कफवात शामक होता है। पित्त शोधक होता है। पित्त शोधन होता है। कफगन जंतुगन और विषघन है। दीपन अनुलोमन पित्त सारक रेचन और कृमिघन है। रक्त शोधक शोथर है। कफगन है। आर्तव जनन है। स्वेद जनन है। ज्वरग्न विशेषता विषम ज्वरग्न है और विषघन है। प्रयोग क्या होता है, कफ वात विकारों में शमनार्थ तथा पित्त विकारों में शोधनार्थ दिया जाता है। प्रतिशय्या तथा शिरशूल में इसके स्वरस का नस्य देते हैं। व्रणों में क्वाथ से धोते हैं। सर्प विष में आदि में लगाते हैं। आधमा अंशूल विबंध कामला और कृमि रोग में देते हैं। रक्त विकार और शोथ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रतिशय्या का श्वास में देते हैं। रजो अवरोध कष आर्तव में देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका चर्म रोगों में प्रयोग करते हैं। ज्वर विशेषता विषम ज्वरग्न में, वात श्लेष्मक ज्वर में देते हैं। सर्प विष में इसका उपयोग करते हैं। प्रयोजांग क्या है, पंचांग विशेषता पत्र। स्वरस की मात्रा देते हैं। स्वरस की मात्रा कितनी देते हैं हम, स्वरस की मात्रा हम देते हैं 10 से 20 मिलीलीटर, ठीक है। इसकी अन्य प्रजातियाँ लेप्रस स्प्रिंगा, लेवेंडर्सन लेफाई आदि भी द्रोण पुष्पी के नाम से प्रचलित है। नेक्स्ट प्लांट क्या है आपका, तुलसी। तुलसी ऑक्यम सेंटम होता है। लेबिटिएशीज की फैमिली है। सुरसद आदि सुश्रुत के गण हैं, ठीक है। पत्र होते हैं इसके, ठीक है। तुलसी के हम पहले मैं आपको पर्याय बता चुकी है, आपेत, राक्षसी, देवदुंदी, सुरसा, तुलसी, ठीक है। उसके बाद समस्त भारत होता है, ठीक है। उसके बाद लघु रूक्ष गुण है। कटु तिक्त रस है। विपाक कटु है। वीर उष्ण है। कर्म बीज कैसे होते हैं, स्निग्ध और पिच्छल और शीत होते हैं। मतलब गुण उसका स्निग्ध पिच्छल होता है। विपाक कैसा होता है, शीत होता है। कर्म क्या है, कव्वा शामक पित्तवर्धक है। जंतुगन दुर्गंधनाशक उत्तेजक वातर और शोधगन है, ठीक है। दीपन पाचन अनुलोमन कृमिगन हृदय उत्तेजक रक्त शोथर बीज मूत्रल है। स्वेजनन कुष्ठग्न ज्वर विशेषता विषम ज्वरग्न बीज बल्य है। प्रयोग कहाँ करते हैं, कव्वात विकारों में प्रयोग करते हैं। जीर्ण व्रण शोथ में पीड़ा में इसका लेप करते हैं। अग्निमान छद्री उदर शूल में कृमि में प्रयोग करते हैं। हृदय दौर्बल रक्त विकार शोथ में दिया जाता है। प्रतिशय्या का श्वास पार्श्वशूल में उपयोगी करते हैं। तुलसी में बीज पू में मूत्रकृच मूत्रदा बस्ती
विष होता है अश्वरी में देते हैं, कुष्ठ में लाभकारक होता है, विषम ज्वरग्न जीर्ण ज्वर में इसका मूल और एवं पत्र प्रयुक्त करते हैं। बीजों का प्रयोग दौर्बल्य में करते हैं। पत्र मूल बीज इसके प्रयोजांग स्वरस की मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर है, मूलक्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर है, बीज चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। तो यहाँ आपके कौन से द्रव हो गए, सारे हो गए विषम ज्वरग्न के द्रव। ठीक है, अब आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि होगा रसायन। ठीक है, और एक उसमें और होगा विकासी द्रव्य। ठीक है, पूग जो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सब हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।